अब यह भी देखिए कि जो इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर के भगवा हिंद पर बवाल मचाए बैठा है, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील पर सवाल उठा रहा है, उस इंडी गठबंधन को उस वक्त कोई परेशानी नहीं होती जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए गैंगस्टर क्रिमिनल रहे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। जबकि ये वही शहाबुद्दीन है जिसका 1990 से 2005 के बीच लालू और राबड़ी के शासन को जंगलराज की पहचान दिलाने में बड़ा रोल रहा। उस दौर में बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे क्राइम चरम पर थे। शहाबुद्दीन को उस दौर में सीवान में डर का पर्याय माना जाता था। तेजस्वी यादव की इस नारेबाजी को बीजेपी ने बिहार में मुहर्रम के दौरान भड़की हिंसा की वजह बताया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए और उसके तुरंत बाद ही बिहार में अराजक तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस की आड़ में हिंदू समाज पर हमले शुरू कर दिए। मोतिहारी में ऐसी ही घटना में अजय यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव जो खुद यादव समाज से आते हैं, उन्होंने अब तक इस हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। क्या राजद की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो गया है कि यादव समाज की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? मुहर्रम के नाम पर हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में हुई हिंसा उसी शहाबुद्दीनवादी मानसिकता का परिणाम है जिसे तेजस्वी यादव मन से महिमा मंडित कर रहे हैं। यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। बीजेपी मुहर्रम के दौरान भड़की जिस हिंसा के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है, उसकी तस्वीर भी आगे दिखाऊंगा। पहले यह भी देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आरजेडी कैसे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इसी साल फरवरी की है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। उस वक्त जब लालू यादव से महाकुंभ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना देर लगाए महाकुंभ को फालतू बता दिया, जिस पर साधु संतों ने नाराजगी भी जताई थी। और दूसरी तरफ मुहर्रम की तस्वीर देखिए। लालू यादव के घर पर तजिया जुलूस पहुंचा। राबड़ी देवी ने ताजिए का स्वागत किया और अपनी बेटी के साथ मिलकर ताजिए की पूजा की और जल भी चढ़ाया। लालू यादव भी कुर्सी पर बैठकर जुलूस में शामिल लोगों के करतब देखते नजर आए। लालू यादव ने अपने घर पर जुलूस का स्वागत किया, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल तब उठता है जब हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ को आप फालतू कहते हैं। आप भी महाकुंभ पर दिया लालू यादव का वो बयान सुनिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। इनकी नजर में कुंभ फालतू है और ताजिए का स्वागत कर रहे हैं। अरे कीजिए, दोनों का कर दीजिए। कुंभ को फालतू बोलने की क्या जरूरत थी? जो इंडी गठबंधन सनातन से जुड़े त्योहारों में छोटी सी घटना होने पर आसमान सिर पर उठा लेता है, चाहे वो महाकुंभ में मची भगदड़ हो या फिर कावड़ यात्रा में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ रोकने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान हो, वही इंडी गठबंधन मुहर्रम के दौरान हुए बवाल और हुड़दंग पर आंखें बंद करके बैठ जाता है, सन्नाटे में चला जाता है। अब देखिए कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार के कटिहार में महावीर मंदिर पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल हो गए। अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का आरोप है। जमुई में जुलूस निकलने के दौरान हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसी ही हुड़दंग की तस्वीरें बिहार के दूसरे इलाकों से भी आई, यूपी से भी आई, लेकिन सब पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। बॉस, बिहार के चुनाव में गजब लाइन खींच गई है। एक तरफ बागेश्वर बाबा और तमाम हिंदू संत कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा बिहार। दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले खुल के बिछ गए हैं मुस्लिम वोट के लिए। वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। पटना में हुए सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए और सभी ने एक सुर में हिंदुओं से जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील की। पटना की पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सबके अलग से पसीने छूट गए। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और इसलिए बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई। उनके ये कहने से कि भगवाई हिंद होगा, कईयों को बुखार चढ़ गया। उनके ये कहने से कि जाति में मत बंटना, जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने संतों की मौजूदगी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा विवाद की राजनीति करने वालों की बखिया उधेड़ दी। बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद के जवाब में लोगों को भगवाए हिंद का संकल्प लेने के लिए कह दिया। बाबा बागेश्वर खुलकर बोलते हैं और उन्होंने भगवाए हिंद क्या कहा, पूरा इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर पर टूट पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि बंटवाए हिंद हो रहा है, इसको रोकना होगा, और आरजेडी कह रही है कि देश किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता उदित राज और आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी को सुनिए, फिर आपको बाबा बागेश्वर की और भी बातें सुनाऊंगा। और ये लोग
इंडी गठबंधन वाले, उनमें खलबली कैसे मची है, वो मुस्लिम वोट के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया, जातियों में बांट कर तो बटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। जब ये लोग खड़े होकर कहते हैं कि संसद से पास हुआ कानून, वह कानून डस्टबिन में डाल देंगे अगर बिहार में सरकार बन गई। बिहार में सरकार बनेगी तो संसद का कानून कैसे फाड़ दोगे जी? तब संविधान की याद नहीं आती है। अब यहां बागेश्वर बाबा हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो यह संविधान के खिलाफ हो जाता है। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद कहने पर इंडी गठबंधन एकदम भड़क गया भाई। पटना में बाबा बागेश्वर ने सिर्फ भगवाए हिंद का संकल्प ही नहीं याद दिलाया, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात तो पहले से कर रहे हैं, खुलकर हिंदुओं को जोड़ने की बात तो करते ही रहे। वो खुलकर ये कहते रहे कि हिंदुओं को जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है और न देंगे उनको बंटने। उनकी ये बातें उन लोगों को कैसे पसंद आ सकती हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही, राजनीति जो है वो जाति के नाम पर चलती है। लेकिन बाबा बागेश्वर इससे रुकने वाले नहीं है। बाबा बागेश्वर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 131 किलोमीटर की होगी, जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर इन 3 राज्यों में करीब 400 शहर और गांव को कवर करेंगे, जिनमें करीब 5 करोड़ की आबादी रहती है। यह यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरेगी और इसके बाद दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में बाबा बागेश्वर बिहार में भी पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा की ऐसी मुहिम से जाति की राजनीति करने वालों की बेचैनी तो बढ़नी तय थी। बिहार में अभी चुनाव है, इसके बाद 2027 में यूपी में चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव भी लगातार बाबा बागेश्वर से भिड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कह दिया कि भगवा पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता है। कई लोगों को यह भी लगता है सिर्फ लाल रंग अपना लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। समाजवाद को लाने का भी एक आचरण होना चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है और पॉलिटिक्स है, तो लोग एक दूसरे पर बातें कह रहे हैं। भले ही धर्म और जाति को ढाल बनाकर वोटों की लड़ाई लड़ रहे लोग बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर पटना की पब्लिक क्या बोल रही है, वो भी तो जानना जरूरी है। सुनिए पटना की पब्लिक क्या बोली। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने बड़ी बात कही है, किस तरह से देख? बहुत सहमत है इससे हम लोग सब। ये हम लोग का भारत जो है बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग जो है बंटना नहीं है, सबको एक साथ रहना है। जैसे हम लोग घर में 4 भाई साथ में रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान में, भारत में हम लोग को सबको एक साथ लेके चलना है। जात पात में नहीं बंटना है, ये संदेश दिया गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला आगाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। अरे बदल रहा अपना भारत, एक मत हिंदू समाज है। ये राम राज का गांधी मैदान है और यही से बिगुल बाबा ने फूंक दिया। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आज के बच्चे जो है अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं और हमें अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व है। मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र बने और मैं हिंदू राष्ट्र के बनाने में अगर जो भी हमारा योगदान होगा मैं करूँगी, आगे आऊंगी। बात तो राजनीति बहुत खराब चीज है, जात पात में बंटना नहीं चाहिए। हम लोग तो सबसे बड़ा हिंदू हैं और हिंदू के हिसाब से चलना चाहिए। पटना में बाबा बागेश्वर के साथ सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बात बात पर सनातन का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि 21वीं सदी में देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा और बिहार में भी सत्ता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।